सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। गीता एक ऐसा मुक़द्दस ग्रंथ है जिसके जो हाथ लगी उसी ने उस पर बोलना शुरू किया। उसने अपने अपने विचार रखे, क्योंकि गीता है ही ऐसी अद्भुत चीज़, ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ मानव संप्रदाय के लिए, मानव के कल्याण के लिए और मानव की उन्नति के लिए गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। कौन सा ऐसा प्रश्न का जवाब अगर खोजा जाए जो गीता में नहीं मिलता। गीता में हर प्रश्न का जवाब गीता में मिलता है। इस गीता के ऊपर में अगर प्रकाश डाला जाए तो सबसे पहले हम धृतराष्ट्र और संजय के प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध तो थे ही, थोड़ी बुद्धि से भी उनकी बुद्धि भी एक जिन्हें अज्ञानता से भरा हुआ था, क्योंकि उनका जो पहला श्लोक पे अगर हम ध्यान देते हैं तो उनके मुंह से एकाएक निकलती है धर्म क्षेत्र। क्या कौरव दल के लोग धार्मिक थे, लेकिन उनका जो संबोधन था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अगर इसकी गहराई से देखा जाए तो धार्मिक और अधार्मिक दोनों का मिलन है, लेकिन उनका जो संबोधन था वो अपने पुत्रों के मोह के विषय में ज़्यादा था। जैसे माम का मेरा बेटा, पांडवाश्चैव और पांडु का बेटा। अगर समझा जाए कि उनके छोटे भाई के मृत्यु के बाद अगर सांसारिक दृष्टि से तो वह उनके ज्येष्ठ पिताश्री थे। क्या ज्येष्ठ पिताश्री के नाते अपने छोटे भाई के बच्चों का संबोधन क्या ये न्यायोचित था, क्या ये यथोचित था? इसके ऊपर में अगर गहरे से विचार किया जाए तो पाएंगे कि उन्हीं में लड़ाई छुपी हुई थी। माम का मेरा बेटा, जहाँ मेरा और तेरा दोनों का संबोधन होता है, लड़ाई वहीं से छिड़ जाती है। जैसे ही मेरा हटाएंगे वो लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन एक राजा होते हुए भी धृतराष्ट्र के मुंह से निकला माम कहा पांडवाश्चैव, मेरा बेटा और पांडु का बेटा, किम कुर्वत संजय। हे संजय, लड़ाई के मैदान में वो क्या कर रहे हैं? संबोधन क्या है? धर्म क्षेत्र। अगर थोड़ी देर देखा जाए तो धर्म का क्षेत्र दुर्योधन का तो था नहीं, वो शुरू से ही अधार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन अधार्मिक प्रवृत्ति के कारण आज दोनों लड़ाई के मैदान में डटे हुए हैं। क्यों कि अगर धार्मिक रहते तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने तरफ से कहा था कि 5 गांव दे दो जिससे कि मैं युद्ध नहीं होने दूंगा, उसी में वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सुई अग्रेण दातव्यम बिना युद्धेन केशवा, मतलब क्या है कि सुई के नोक भर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध की इच्छा उसी की होती है जिसे कि युद्ध करके ही हम सब चीज़ हासिल कर सकते हैं। प्रेम से, समझौता से हम हासिल नहीं कर सकते। अब देखा जाए तो सच्ची बात धृतराष्ट्र ने भी कह दी, धर्म क्षेत्र। हो सकता है पांडवों के लिए कहा गया हो,
हो सकता है, कौरवों के लिए तो कहने का मतलब नहीं। जैसे अगर हम शेक्सपियर के ड्रामा के अंदर अगर हम गहरी दृष्टि डालेंगे तो वहाँ जो मैकबेथ का ड्रामा आता है, जिसके अंदर में मैकबेथ में बताते हैं कि वो मैकबेथ एकाएक मुंह से निकल गया कि दिस इज़ द ब्लड ऑफ बैंको, मतलब राज्यसभा के अंदर में उसके मुंह से बैंको का एक खून है, असली बात हृदय से निकल गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है सज्जनों कि सही बात, धर्म की बात, कि धर्म में अधर्म क्या कर रहा है। अगर पांडव धार्मिक है तो वहाँ अधर्म का क्या काम है। किम कुर्वत संजय, मेरे बेटे ने वहाँ क्या किया। दूसरी मतलब अगर हम निकालते हैं तो ये निकलता है कि अगर धान के खेत में अगर गलत सामा वगैरह पैदा होता है तो वहाँ से हमें उखाड़ के फेंकने में आनंद है, धान की उपज अच्छी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अवांछित पौधे उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है मित्रों कि गीता का शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। धृतराष्ट्र कुछ कहना चाहते हैं और धृतराष्ट्र के कहने में भी एक सच्चाई छुपी हुई है, क्योंकि धृतराष्ट्र हर चीज़ सुनना चाहता है। धृतराष्ट्र एक एक प्रश्न का जवाब सुनना चाहता है। धृतराष्ट्र एक एक बात को गहराई से समझना पड़ता है, इसलिए सुनना चाहता है। इसी सुनने के कारण हमारे अंदर गीता जैसी अद्भुत ग्रंथ आई। हमने गीता के एक एक 700 श्लोक के अंदर में अगर पाया जाए तो हर श्लोक में गीता में विलक्षण मंत्र हैं। आज हम गीता के पहले श्लोक पर चर्चा किया, कल गीता के दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।